कृष्ण जी ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, पूरे 18 अध्याय 700 श्लोकों में अगर हम गीता का मंथन करें तो उस गीता के मंथन में हमें केवल दो अमृत शब्द मिलते हैं। दो ही शब्द हैं जिसे हम अमृत शब्द कह सकते हैं। और फिर ये दो शब्द क्या हैं? वो मार्ग हैं, वो आपकी अवस्था बता रहे हैं कि कैसे होना है। और फिर इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए भी केवल दो ही शब्द हैं। तो क्या बताया है? पहला तो है कि पूरी गीता है वो पूरी कर्मयोग पे ही आधारित है। तो कृष्ण जी का जो उपदेश है वो पहला तो ये है कि कर्म कर्मण्येवाधिकारस्य, और दूसरा है माँ फलेषु कदाचन, अनासक्ति, इच्छाओं रहित, बिना वासना के वही बंधन से मुक्त होने की अवस्था है जब आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना है। तो कर्म प्रधान पहली बात यह है, और दूसरा अनासक्ति, आसक्ति रहित। अब ये कह देना तो आसान है, हम पूरी गीता का निचोड़ इसमें हम पिरो सकते हैं कि कर्म योग, जिसे हम कर्म योग कहते हैं, यही कर्म योग है कि बिना आकांक्षा के, बिना आसक्ति के जब हम अपना कर्म करते हैं तभी हम बंधन से मुक्त होते हैं। तब हमें सुख और दुख दोनों में हम समभाव रहते हैं, तभी हम समदर्शी होते हैं। इसी को योग में स्थित प्रज्ञा कहा गया है। तो अब यहाँ कह देना तो आसान है कि हम कोई भी कार्य करें वो बिना आसक्ति के, बिना इच्छा के, बिना किसी लालच के करें, तो और कर्म करते रहें। तो फिर उसके पीछे आपकी धारणा क्या होगी, क्या मोटिव होगा? हर कार्य के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन इस मोटिव को तिरोहित करना ही योग है, यही कर्म योग है। और यही बाकी हमारा जो वेद है वो भी हमें वहीं तक पहुंचाता है। ये जो धारणा है नुकसान की, तो गहरे में लालच और भय ये दोनों एक ही हैं। ये भय का ही दूसरा रूप है जिसे हम लालच कहते हैं। हमारे देश में देखो, जो भी देवी देवता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई देवता पूजा जाता है तो वो शिव है। शिव की पूजा ब्रह्मा से ज़्यादा होती है, विष्णु से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पूजा जो होती है वो शिव की होती है। क्यों? क्योंकि वो संहार के देवता हैं, विनाश के देवता हैं। तो उनसे ज़्यादा डर है। हम जो भय होते हैं, जब भयभीत होते हैं, तो उससे प्रेरित होकर वही हमारे सारे कर्मों का मूल है। और वहीं पे जो उसकी दूसरा पहलू है भय का, वो है लालच। लेकिन गहरे में दोनों एक ही चीज़ है। और हम पूरा जीवन ऐसे ही गुजारते हैं कि इसी भय से, जो हमारी असुरक्षा की अंदर भावना है, हम पूरा जीवन सांसारिक माया मोह में इसीलिए लिप्त रहते हैं, और पैसा कमा ले और इकट्ठा कर ले धन। क्यों? क्योंकि जो असुरक्षा की भावना है, वरना थोड़ा बहुत है, जितने में काम चल जाए उतना बहुत है। लेकिन नहीं, एक जो असुरक्षा की भावना है उससे हम हमेशा दरिद्र बने रहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए, और कितना भी मिल जाए लेकिन फिर भी हम पर्याप्त हमें नहीं लगता है। और ध्यान रहे कि यदि आप भय या लालच से प्रेरित होकर, भय के वशीभूत या लालच के वशीभूत होकर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, भले ही कोई पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भी भगवान तक नहीं पहुंचती है। वो भगवान तक नहीं पहुंचती है और भगवान नहीं सुनता, क्योंकि वो प्रार्थना है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। प्रार्थना हम देखते हैं कि मंदिर में लोग जाते ही बुदबुदाना शुरू कर देते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। साथ में लालच भी, क्योंकि जो तल है वो लालच का ही है। तो भगवान को भी लालच देते हैं कि अगर मेरा यह काम पूरा हो गया तो हम आपको ये देंगे। उनको भी लालच दे रहे हैं, जैसे कि उनको सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये बड़े मज़े की बात है। और इसमें हो क्या रहा है कि हम भी तो उतना ही सोच सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। हम जो हैं हम वही दे सकते हैं, और हम वही सोच सकते हैं जो हम हैं, और हमारी प्रार्थना भी वही होगी जो हम हैं। तो हम
भगवान को भी वैसा ही समझते हैं कि वो भी लालची हैं और हमारे लालच में आके हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब वो हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं तो वो क्या अपनी मनोकामना नहीं पूरी कर सकते हैं जो आप उनको लालच दे रहे हो। तो कोई भी पूजा पाठ कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर भय नहीं है, बिना भय के वो कार्य कर रहे हैं या बिना लालच के वो कार्य कर रहे हैं, वही पूजा है, वही धर्म है। और इससे बड़ा कोई और धर्म है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण में व्यास के केवल 2 ही वचन हैं। आज मैं केवल 2 ही बातों की बात कर रहा हूँ। तो 18 पुराण में व्यास के केवल 2 ही वचन हैं। अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य होता है, पापाय परिपीडनम्, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। यही धर्म है। और ये आप तभी करेंगे और तब ही कर सकते हैं जब आपके अंदर, जब आप किसी लालसा से ग्रसित न हो, किसी भय से ग्रसित न हो। जब आप इन दोनों से उन्मुक्त होंगे तभी आप मस्त होंगे। और जो काम करेंगे आप, जो भी आपसे कार्य होगा वो मस्ती में होगा। बल्कि यूँ कहें कि आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपसे हो रहा होगा। फिर तो आप एक बहाव में बहते जाएंगे, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको तैरना नहीं पड़ेगा। फिर तो आप केवल उतराएंगे, उतराते हुए चलेंगे, आपको तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्विमिंग करना आपका समाप्त हो जाएगा, आप फ्लोट करते रहेंगे जैसे समुद्र में फ्लोट करता है। तो जीवन यात्रा एक फ्लोटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत ही सहज हो। इसी को हम सहज योग भी कहते हैं। यही सहज योग भी है कि जीवन कितना आसान हो सकता है, लेकिन हमने उसको कितनी जटिलताओं में, कितनी रस्सियों में बांधा हुआ है। और ये सारी रस्सियाँ काहे की हैं? हमारी वासनाओं, हमारी इच्छाओं। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि सैकड़ों और इच्छाएं मुँह बाए हुए खड़ी हो जाती हैं और हम पूरा जीवन उसी में लिपटे रहते हैं और अंत में मिलता कुछ भी नहीं है। और हमारे रिश्ते नाते, हम रिलेशन में भी, अपने रिश्ते में भी, हर जगह, चाहे वो परिवार हो चाहे दोस्ती हो, वो भी हमारा एक भय और लालच से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ भी हम उसी से जुड़े रहते हैं। और इसीलिए आजकल रिश्ते भी टूट रहे हैं। जितनी रिलेशनशिप है वहाँ भी आप टकराव है, थोड़े दिन ठीक रहता है और उसके बाद बिखराव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तल पे हैं, दोनों इसी बीमारी से ग्रसित हैं जो भय या लालच की बीमारी है। तो उनसे थोड़े दिन तो पता नहीं लगता है, उसके बाद दोनों की अपेक्षाएं जो एक दूसरे से होती हैं, तो जहाँ पे अपेक्षाएं हैं वहाँ पे निराशा भी होती है, जहाँ आशा है वहाँ निराशा भी होती है, कि दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो थोड़े दिन बाद निराशा ज़्यादा दिखाई पड़ने लगती है और जो उम्मीदें थीं वो कम होती जाती हैं, जो लालसा थी उसकी उम्मीद घटती जाती है, भय बढ़ता जाता है। और यही एक कारण है भय का कि हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स टूट रही हैं, संबंध टूट रहे हैं। तो गहरे में जो भी गीता का ज्ञान है वो केवल 2 ही शब्द अगर आप याद रखें, ये एक मंत्र है। अगर इस मंत्र को आप याद रखें कि गीता का पूरा जो ज्ञान है वो कर्म योग है, कर्म प्रधान है। कर्म से तिरोहित नहीं होना है, कर्म करते रहना है, लेकिन आसक्ति को तिरोहित करना है, अनासक्ति भाव में रहना है। आप भगवान का नाम लीजिए या ना लीजिए, उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर कर्म का फल चाहिए, अगर आपको अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी प्रार्थना करें, आपको फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिल सकता। यही लॉ ऑफ कर्मा है, यही कर्म योग है। आप कितनी भी पूजा कर लें, आप कितनी भी गंगा नहा के आ जाएं, आप गंगा सागर नहा के आ जाएं, लेकिन अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपको फल पुण्य का नहीं मिल सकता है। और इतना आसान नहीं है कि आपने एक डुबकी लगाई और सारे पाप धो गए, ऐसा नहीं होता है। यही पूरा ज्ञान कृष्ण ने गीता में दिया है। इसलिए अगर ये
दो शब्द याद रखेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत आसान है कि आप आसानी से केवल दो चीज़ें कर्म करते समय याद रखें कि हम ये काम कर रहे हैं तो लालच से कर रहे हैं, किसी लालसा से कर रहे हैं या किसी भय से कर रहे हैं। अगर न भय है न लालच है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए, आप बिल्कुल धार्मिक कार्य कर रहे हैं और इससे ज़्यादा बड़ा धार्मिक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी पे आपको गर्व होना चाहिए, यही गर्व करने का धर्म है, यही सनातन है। और बाकी सब कमेंट्री है, बाकी सब टिप्पणियाँ हैं, बाकी सब भाष्य है।